दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई एक पोएम को जिसका नाम है माय हार्ट लीप्स अप। ये बहुत ही अच्छी पोएम है दोस्तों, बहुत छोटी सी पोएम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। इसमें दोस्तों आपसे क्या इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी, इसमें लिटरेरी डिवाइसेस जैसे कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ है, क्या इसकी राइमिंग स्कीम है, या फिर कभी कभी एग्जाम में इससे लाइंस भी आ जाती हैं। तो दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोयम को तब लिखा था जब उन्होंने टू द कुकू को लिखा था, उसके जस्ट एक दिन बाद ही उन्होंने इस पोयम को लिखा था। तो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको इसके कुछ फैक्ट के बारे में बताना चाहता हूं। माय हार्ट लीव्स अप इज ऑल्सो नोन एज द रेनबो। देखिए दोस्तों इस पोयम का जो टाइटल है वो है माय हार्ट लीव्स अप, और इसको अनदर टाइटल क्या है दोस्तों, द रेनबो। अगर एग्जाम में ये आता है माय हार्ट लीव्स अप का अनदर टाइटल क्या है, तो आपको द रेनबो देना है। अब इसके टाइटल के बारे में मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। जब विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोयम को लिखा था तो ये बिल्कुल अनटाइटल थी, ठीक है। जब लोगों ने पढ़ना इसका स्टार्ट किया इसको, तो इसी पोयम के बीच से जो ये लाइन स्टार्ट होती है, सबसे पहले ये ओपनिंग लाइन है इस पोयम की, माय हार्ट लीव्स अप, ठीक है। तो यही इसको टाइटल दे दिया गया। और ये पोयम जो है पूरी की पूरी बात करती है दोस्तों किसके बारे में, द रेनबो के बारे में बात करती है। तो इसको अनदर टाइटल द रेनबो दे दिया गया। आई होप इसके टाइटल की सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसे दोस्तों कब लिखा था, मार्च 26 1802 में, ठीक है। और इसको पब्लिश कराया था 1807 में। 1807 में विलियम वर्ड्सवर्थ का एक पोइट्री कलेक्शन आया था जिसमें बहुत सारी पोयम इनकी पब्लिश कराई गई थी। उस कलेक्शन का नाम क्या था दोस्तों, पोयम्स इन 2 वॉल्यूम्स उस कलेक्शन का नाम था। अब शुरू करते हैं दोस्तों इस पोयम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। हर एक चीज आपको दोस्तों बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। यहां पर मैंने जो लिखी हैं ये सारी की सारी चीजें क्या हैं दोस्तों, देखकर ही आप समझ गए होंगे। ये है दोस्तों इस पोयम की राइमिंग स्कीम, ठीक है। मैं इनको अगर आप खोल के समझना चाहते हो तो मैं इनको खोल के भी समझा दूंगा, बट अगर आप इन्हें नोट डाउन ऐसे ही करना चाहते हो तो इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं कि इस पोयम की राइमिंग स्कीम क्या है। शुरू करते हैं दोस्तों इस पोयम को। माय हार्ट लीव्स अप व्हेन आई बिहोल्ड। देखिए दोस्तों बिहोल्ड का मतलब क्या होता है, देखना होता है। बिहोल्ड का मतलब क्या होता है, देखना। माय हार्ट मेरा दिल जो है, लीव्स अप उछलता है कूदता है, कब, व्हेन जब, आई बिहोल्ड ए रेनबो इन द स्काई। रेनबो होता है दोस्तों इंद्रधनुष। जब मेरा दिल स्काई में एक रेनबो को देखता है तो क्या करता है, वो कूदता है खुशी से, उछल उछल के कूदता है मेरा दिल। तो पहली लाइन में दोस्तों कौन सा फिगर ऑफ स्पीच की इस्तेमाल किया गया है, यहां पर हार्ट के लिए लीव्स अप। कूदना उछलना किसका एक्शन है दोस्तों, इंसान का एक्शन है, लेकिन वो हार्ट के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो यहां पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया है। इन दो लाइनों का मतलब है दोस्तों, जब भी पोएट आसमान में रैम्बो को देखता है तो उसका दिल खुशी से भर जाता है। ऐसा लगता है उसे कि उसका दिल जो है खुशी से नाच रहा है, कूद रहा है। सो वॉज इट व्हेन माई लाइफ बिगन। ये ऐसा ही था, मतलब उसका दिल इतना खुश तब भी होता था जब वो बच्चा था, उसकी लाइफ स्टार्ट हुई थी। सो इज इट नाउ आई एम ए मैन। और जब मैं अडल्ट हो चुका हूं, एक मैन बन चुका हूं, ऐसे ही जब भी मैं कभी भी रेनबो को स्काई में देखता हूं तो मेरा दिल आज भी उसी तरह से खुश होता है जैसा मेरा दिल बचपन में खुश होता था। सो बी इट व्हेन आई शैल ग्रो ओल्ड। और ये चीजें जो रैम्बो को देखने के बाद खुशी मुझे मिलती है, जो मेरे दिल को सुकून मिलता है, वो मुझे तब भी मिलेगा जब मैं क्या हो जाऊंगा, ग्रो ओल्ड, मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा। देखिए यहां पर तीनों लाइनों में विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि रेनबो को देखने के बाद उसे वो खुशी तब भी मिलती थी जब वो बच्चा था, मतलब जब उसका दिल जो था वो खुशी से कूदने लगता था। और अब वो बड़ा हो गया है, मैन बन गया है, अडल्ट हो गया है, उसको वो खुशी अभी भी मिलती है। और पोएट को पूरा विश्वास है कि उसको ये खुशी तब भी मिलेगी जब वो बूढ़ा हो जाएगा। और लेट मी डाई, इसका मतलब है यदि वो खुशी उसे बुढ़ापे में नहीं मिलती है तो वो क्या करेगा, मरना पसंद करेगा। इसका मतलब उसे ये खुशी उसी दिन फील होनी बंद होगी जब उसकी सांसें रुक जाएंगी, ठीक है। यहां तक आई होप आपको पोएम जो है बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही है। अब बात करते हैं दोस्तों जो एग्जाम में लाइन आती है, द चाइल्ड इज
फादर ऑफ द मैन। ये लाइन दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। क्या क्या पूछा जाता है कि ये लाइन कहाँ से ली गई है, या फिर दूसरा इस लाइन के अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल किया गया है। ये दोनों चीजें दोस्तों पूछ ली जाती हैं। इस लाइन का दोस्तों मीनिंग जो है बड़ा ही डेप्थ है। पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, इस लाइन के अंदर जो इस्तेमाल हुआ है वो पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुआ है। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुआ है? पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुआ है। अब बात करते हैं इसके मीनिंग की। मैं आपको इसका मीनिंग समझा देता हूं। द चाइल्ड इज ए फादर ऑफ मैन। जनरली क्या होता है दोस्तों, मैन जो होता है वो किसी चाइल्ड का फादर होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर बिल्कुल उल्टा कहा गया है, द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। जो बच्चा है वो किसी इंसान का पिता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दोस्तों, जो हम चीजें बचपन में सीखते हैं वही चीजें हमारे पूरे के पूरे जीवन में, चाहे हम अडल्ट हो जाएं चाहे हम बूढ़े हो जाएं, बचपन की सीखी हुई चीजें जो हैं हमारे वहां तक, मतलब एंड तक, जब तक लाइफ का एंड होता है तब तक वो चीजें हमारे काम देती हैं। यानी कि एक्सपीरियंस जो कहते हैं ना, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। इसी तरह से यहां पर कहा गया है कि द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन। जो चीजें इंसान बचपन में एक्सपीरियंस करता है वो चीजें उसके लाइफ टाइम काम आती हैं, अडल्टहुड से लेकर उसके बुढ़ापे तक वो चीजें काम आती हैं। And I could wish my days to be bound each to each by natural pity। यहाँ पर पोएट कहता है कि जैसी चीज़ें वो बचपन में, जैसी एक्टिविटी वो नेचुरल एक्टिविटी बचपन में किया करता था, वही एक्टिविटी वो अपनी ज़िंदगी से जुड़े रहना देना चाहता है। हर एक दिन उस एक्टिविटी को वो फील करना चाहता है, जो एक्टिविटी वो बचपन में किया करता था, जो नेचुरल एक्टिविटी है। तो यहाँ पर इन दो लाइनों में पता चलता है कि जो पोएट है वो कभी भी नेचुरल थिंग्स से दूर नहीं जाना चाहता। जो पोएट है वो प्रीस्ट ऑफ नेचर हैं, वर्शिपर ऑफ नेचर हैं। जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं दोस्तों, वो कभी भी नेचर से अलग हटना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि चाहे मैं बच्चा था तब भी नेचुरल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ था, बड़ा हो गया तब भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, और जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब भी मैं ऐसी ही नेचुरल एक्टिविटी से जुड़ा रहना चाहता हूँ। हर एक दिन, मेरी जिंदगी का हर एक दिन नेचुरल एक्टिविटी से, नेचर के बीच में ही दोस्तों वो बिताना चाहते हैं अपना हर एक पल। तो ये है दोस्तों इस पोएम की समरी। आई होप आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।